राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मनीषा राजपुरोहित। लगभग 7 बजे मैं उठ गई थी और उठते ही सबसे पहले एज़ यूजुअल मॉर्निंग टी बेसिक रूटीन होता है वो पी मैंने। और फिर घर का कुछ क्लीनिंग डस्टिंग का काम कंप्लीट करने के बाद अराउंड 10:30-11 o'clock मैं अपने स्टडी टेबल के पास आ गई। और स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा क्लीन करती हूँ, लाइक डस्ट नहीं होता है फिर भी एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ सारा सामान वाइंड अप करके, ताकि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती रहे। सारा सामान इधर उधर करके अपने टेबल को कंप्यूटर लैपटॉप को क्लीन किया, अच्छे से सारी बुक्स को सेट किया और अब माउस वाउस भी सेट किया। और उसके बाद मैंने आज के लिए टू डू लिस्ट तैयार की, जिसमें एक इंग्लिश सेक्शनल, रीजनिंग सेक्शनल, क्वांट सेक्शनल, एक एसबीआई का मॉक फुल टेस्ट, इंग्लिश एडिटोरियल सीए की क्लास थी। और उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास सबसे पहले शुरू कर दी थी, जो मैं हमेशा निमिषा बंसल मैम से ही करती हूँ। एडिटोरियल की क्लास के बाद में मैंने स्पीड मैथ की प्रैक्टिस की थी, जिसमें मैं बेसिकली स्क्वायर, क्यूब, रूट, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस लिखती हूँ और टेबल्स लिखती हूँ 12 से लेके 20 तक अराउंड। ये मैं एक बार देख के पढ़ती हूँ सारी 1 से लेके 30 तक क्यूब और स्क्वायर, और उसके बाद में बिना देखे लिखती हूँ 1 से लेके 30 तक स्क्वायर भी और 1 से लेके 20 तक क्यूब्स। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमें आती है, बट हमारे एग्ज़ाम के टाइम हमें जल्दी से क्लिक नहीं होती है, तो इनकी प्रैक्टिस हमें डेली करते रहना चाहिए ताकि हमारी स्पीड बनी रहे। इसलिए इनको मैं हमेशा दिन में एक बार स्टडी स्टार्ट करने के पहले या बाद में कभी भी एक बार लिख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एसबीआई का मॉक देना स्टार्ट किया टेक्स्ट बुक से, जो 7th मॉक लाइव चल रहा था। और इस मॉक का रिज़ल्ट कुछ ऐसा था, मैंने टोटल 63 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 55 मेरे करेक्ट हुए थे और 8 इनकरेक्ट हो गए थे। एक्यूरेसी मेरी 90% रही थी, सो नॉट सो गुड, ओके। और उसके बाद मैंने सीए की क्लास स्टार्ट कर दी थी, डेली बेसिस वाली, जो पुष्पांडे सर की डालते हैं सर, तो आज 19th की मैं देख रही थी। सी की क्लास कंप्लीट होने के बाद में शाम के टाइम मैंने फिर एक मॉक दिया था, एसबीआई का ही फुल टेस्ट था, जो कि मैंने स्मार्ट कीड़ा से किया था। और जिसमें मेरे अराउंड 55% नंबर्स बने थे और 76 परसेंटाइल थी। इंग्लिश में बहुत गलत हो गए थे, 13 गलत हो गए थे, विच इज़ सो बैड। और उसके बाद में मैंने नाइट में रिवीजन किया था, जो इंग्लिश में वोकैब लिखी होती है मेरे पास, पूरा रूल्स, फ्रेजल वर्ब वगैरह। तो सबसे पहले मैंने फ्रेजल वर्ब की रिवीजन की थी, जो फ्रेजल वर्ब के बाद मैंने इसी नोटबुक में इंग्लिश के ग्रामर रूल्स लिखे हुए हैं, उनका रिवीजन किया था। और आज रिस्ट 20 और 20 को एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट डे वाला एग्ज़ाम हो गया था काफ़ी लोगों का, मेरी फ्रेंड का भी हुआ था। उसने बताया एग्ज़ाम पेपर वाज सो इजी। और मेरा एग्ज़ाम 27th को सेकंड शिफ्ट में है। आप में से भी किसी का 27th को है तो डू कमेंट्स ऑन माय कमेंट सेक्शन और बताना कि आप लोगों का कब है। और अगर आज 20 को किसी का हुआ है तो कैसा एग्ज़ाम हुआ था, पेपर कैसा था, वो सब कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
मैं तो चाहती थी कि मेरा एग्ज़ाम 20 को ही हो जाए जल्दी, ताकि वो बर्डन ना रहे माइंड में कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। सब लोगों के एनालाइज़ देख-देख के माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है स्ट्रेस सा कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा। बट अब क्या कर सकते हैं, 27th को है तो उसी दिन देंगे, तब तक और प्रिपरेशन करते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जब अपनी टू डू लिस्ट में आप चेक करते हैं कि यस ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज की टू डू लिस्ट में मैंने एक क्वांट का सेक्शनल नहीं किया था, बाकी सारा सब कुछ कंप्लीट किया था और एक मॉक एक्स्ट्रा दे दिया था, व्हिच इज़ गुड फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।